Hello student, good mornings. This is lecture number part 2 for class 11th student. Student हमने previous lectures में हम physical word chapter studies कर रहे हैं, तो आज हम chapter physical words के कुछ और topics पढ़ेंगे। पहले तो एक बात बता दूं कि chapter first physical word में कितने topics आपको पढ़ने हैं टोटली। देखिए, पहला आप what is science है, व्हाट इज़ फिज़िक्स है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है। आगे हमको क्या पढ़ना है, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिज़िक्स एंड फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, फिज़िक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, फिज़िक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी, फोर्सेस इन नेचर, कंजर्वेशंस लॉ एंड यूनिफिकेशंस। ये सब जो देख रहे हैं सारे टॉपिक्स, ये वर्ड ऑफ फिज़िक्स के बारे में है। मतलब पूरी फिज़िक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि फ़िज़िक्स कैसे स्टार्ट हुआ है, किस तरह से क्या चीज़ स्टडीज़ करते हैं फ़िज़िक्स में। तो स्टूडेंट, एक बार अगर हम रिकवर करें, हमने साइंस की डिफिनीशन बताया था कि साइंस वो नॉलेज जो किसी मैन या किसी पर्सन के थ्रू ऑब्ज़र्व या एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाउंड हो और वो एक सिस्टमेटिकली अरेंज में ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक साइंस कहते हैं। और हमने साइंस को दो पार्ट में बताया था कि साइंस डिवाइडेड टू टाइप्स। एक पहला आपका है फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में साइंस के बहुत सारे पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, बहुत सारे हैं ब्रांचेस। और लिविंग थिंग्स में बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा। तो हमने फिजिक्स की स्टार्ट किया था। तो फिजिक्स मैंने बताया फिजिक्स होता क्या है एंड फिजिक्स किस तरह से स्टार्ट होता है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, इसका मतलब नेचर। इसमें हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की स्टडीज़ करते हैं। हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बताया। फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, और उसमें ब्रांचेस बताया कितने ब्रांचेस हैं। क्लासिकल में 4 ब्रांचेस हमने बताया और मॉडर्न में 2 ब्रांचेस बताए। जैसे क्लासिकल में ब्रांच की बताया, मैकेनिक्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ और हमारा ऑप्टिक्स हुआ, और मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स हुआ। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। ध्यान दीजिए, इन सभी टॉपिक्स का जो नोट्स हैं वो आपको होम असाइनमेंट में दिया गया है। इस टॉपिक्स का नोट्स बनाइए, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको थ्योरी ज़्यादा मिलने वाला है, तो इसलिए इसको ओरली समझा रहा हूँ। जो नोट्स है इसमें मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया हुआ है, उसको आप नोट करिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स में मतलब फिजिक्स का कितना स्कोप है, कहाँ क्या एक्सपेरिमेंट में क्या महत्व है इसका। तो फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत ही वाइड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है फिजिक्स का स्कोप। उन्होंने फिजिक्स का जैसे एक स्कोप 3 पार्ट में देखा गया है। सबसे ज़्यादा स्कोप दिखाया गया, एक डिस्टेंस में, मास में और टाइम में। देखिए, डिस्टेंस का जो स्कोप है, कहाँ तक स्कोप किया गया है, कम से कम डिस्टेंस की स्टडीज़ की गई है 10⁻⁻⁴ मीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस की स्टडी की गई है 10⁻26 मीटर। 10⁻⁴ मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसकी स्टडी की गई है। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो 10⁻⁴ मीटर स्टडी करने के बाद पता किया गया। सबसे कम डिस्टेंस बताई गई। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस बताया गया साइज ऑफ यूनिवर्स को, ये फाइंड किया गया है, और इसको फाइंड करने के बाद बताया यहाँ तक हमने फिजिक्स की स्टडीज़ किया हुआ है। मतलब सबसे कम डिस्टेंस 10⁻⁴ स्टडी की गई है, और सबसे ज़्यादा अभी तक 10⁻26 मीटर स्टडी की गई है। और मास में स्टडीज़ किया गया है। मास में किस तरह से स्टडी की गई है, देखिए मास का कहाँ तक स्कोप है। मास में सबसे कम मास 10⁻⁻30 kg, बहुत कम। और सबसे ज़्यादा मास की स्टडी की गई है 10⁻55 kg, बहुत ज़्यादा मास। तो जो सबसे कम मास की स्टडी की गई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अबाउट 10⁻30 से 10⁻31 kg तक होता है। जबकि मास ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा मास है इसका, 10⁻55 kg। तो मास की जो स्कोप है, जो स्टडीज़ की गई है,
मिनिमम जो सबसे कम मास स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन का और सबसे ज़्यादा मास जो स्टडी की गया अभी तक मास ऑफ यूनिवर्स का। अब टाइम की जो स्टडी की गई सबसे कम टाइम 10⁻22 सेकेंड, बहुत कम टाइम है। सेकेंड का 10⁻22 सेकेंड समझ सकते हो, बहुत कम टाइम। और सबसे ज़्यादा जो टाइम स्टडीज़ की गई है 10⁻18 सेकेंड। जो सबसे कम टाइम स्टडीज़ किया गया है वो कहाँ पे स्टडीज़ किया गया है? टाइम टेकन बाय द लाइट टू द क्रॉस द न्यूक्लियस डिस्टेंस। जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो जितनी साइज़ होती है 10⁻⁻4 मीटर, इसके अंदर लाइट ट्रेवल करने में जो जितना टाइम लेता है वो 10⁻22 सेकेंड, वो अभी तक सबसे कम टाइम बताया गया है, लिया गया है किसी चीज़ को फाइंड करने में। और सबसे ज़्यादा जो टाइम फाइंड किया गया है लाइफ टाइम ऑफ सन की, सन के लाइफ टाइम 10⁻18 सेकेंड बताया गया है। तो ये कि फाउंड करने के बाद ये बताया गया स्कोप इतना होता है फिजिक्स का, ये तो स्कोप है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पे किए गए हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि जैसे लेज़र्स की स्टडी की गई है, एंड माइक्रोस्कोप्स बनाए गए हैं, टेलीस्कोप्स बनाए गए हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है फिजिक्स का। तो ये था हमारा स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो स्कोप क्या है? स्कोप, फिजिक्स में स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है। कहाँ से, स्कोप का मतलब कहाँ से कहाँ तक फिजिक्स की स्टडीज़ करा गया है अभी तक। तो डिस्टेंस में मैंने आपको बताया और मास में बताया गया, टाइम में बताया। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटली कितनी चीज़ें स्टडीज़ की गई है, जैसे फैराडे एक्सपेरिमेंट किया गया है, आप पढ़ भी चुके हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की स्टडीज़ की गई है, तो वो चीज़ें बताया गया है। तो इन सभी में आपको देखा गया, जैसे रोबोट बनाने के लिए स्टडीज़ की गई है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है हमारा स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट। अब बात कर ले नेक्स्ट टॉपिक की, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंस में क्या है? देखिए, पहले फिजिक्स का रिलेशन इन केमिस्ट्री में देखिए, बहुत से साइंस, अलग अलग साइंस में इसका रिलेशन है। तो फिजिक्स रिलेशन इन केमिस्ट्री में क्या है? जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, डाइफ्रैक्शन, इन सभी चीज़ की स्टडी एलिमेंट में किया जाता है। तो एलिमेंट जो है एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, तो इसीलिए ये फिजिक्स से रिलेट करता है केमिस्ट्री। किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके एटम की साइज़, न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी फिजिक्स में की गई है, जो कि वो एक एलिमेंट जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसलिए फिजिक्स जो है केमिस्ट्री में रिलेट करता है। और फिजिक्स जो है बायोलॉजिकल रिलेशन, जैसे क्या है, बायोलॉजिकल रिलेशन बहुत है। जैसे हमारा माइक्रोस्कोप बनाया गया है फिजिक्स में, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है, जिससे कि किसी भी चीज़ को देखा जाता है, छोटे से छोटे चीज़ों को। तो एक माइक्रोस्कोप या रेडियोथेरेपी जो यूज़ होते हैं बहुत सारे फिजिक्स में, रेस के थ्रू कैंसर का इलाज किया जाता है। तो ये सब एक फिजिक्स का पार्ट है जो कि बायोलॉजी में रिलेट करता है। तो ये तो हो जाता है हमारा रिलेशन इन बायोलॉजी। और अगर हम रिलेशन इन एस्ट्रोनॉमी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम प्लैनेट स्टडी किया जाए, प्लैनेट्स के सारे मोशन की स्टडी किया जाए। तो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की स्टडी की गई है फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया गया है जिससे हम स्टार को देखते हैं, प्लैनेट को देखते हैं। तो वो भी एक फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में रिलेशन करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब अगला रिलेशन जो आता है, फिजिक्स रिलेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है? फिजिक्स इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं है, क्योंकि ये रीज़न है कि जब भी फिजिक्स में, हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ रिसर्च किया जाता है तो उसको थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों दिया जाता है। तो जब थियोरेटिकल की बात होती है तो वहाँ पे मैथ्स का यूज किया जाता है। किसी भी फार्मूला को प्रूफ करने के लिए मैथ का यूज किया जाता है, बिना मैथ के फार्मूला प्रूफ नहीं किया जाता। तब सबसे सीधा रिलेशन है फिजिक्स का मैथमेटिक्स में रिलेशन है। तो ये तो और भी अदर साइंसेस में रिलेशन है फिजिक्स का। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंस। मैंने आपको बताया फिजिक्स का रिलेशन इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का रिलेशन मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी। ये सब जो पॉइंट बता रहे हैं आपको सबको नोट्स में लिखने हैं। मैंने आपको नोट्स होम असाइनमेंट में दिया है, और ये सभी पे क्वेश्चन भी अगले लेक्चर्स में पूछा जाएगा। तो
ये टॉपिक्स क्लियर। अब बात कर ले फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन फिजिक्स जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट टू सोसाइटी है। बहुत से ऐसे डेवलपमेंट हैं फिजिक्स के अंदर जो सोसाइटी के अंदर डायरेक्ट है। जैसे एग्जांपल बताएं, जो टेलीविज़न की स्टडीज़ की गई है, रेडियो की स्टडी की गई है जो सोसाइटी में यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का यूज किया गया है और अदर सेटेलाइट्स का यूज किया जाता है, जिससे हम एक मोबाइल फ़ोन का यूज किया गया है जिससे हम एक कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक सोसाइटी में इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है फिजिक्स का। सोसाइटी में बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स एनेबल अस टू ट्रांसमिट द मैसेज इंस्टेंटली, बहुत जल्दी से मैसेज को पहुंचाता है। और डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, सेटेलाइट, ये सभी भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सभी चीज़ का स्टडीज़ जो है जो बताता है कि फिजिक्स रिलेट करता है सोसाइटी में, जो सोसाइटी में हम यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो चलिए ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है वो हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। जो प्रैक्टिकल पर्पस से, जैसे प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं किसी चीज़ को, तो वो टेक्नोलॉजी में रिलेशन करता है। जैसे अगर हम बात करें कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, जैसे हम फैराडे ने बताया है और बहुत अदर साइंटिस्ट ने जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है, फ्रैंकलिन ने बताया है। तो ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, जैसे जो लाइट होती है, जैसे लाइव वायर जो होता है डोमेस्टिक सर्किट में जो बनाया गया जिससे कि घर में लाइट्स आते हैं, तो वो सब एक टेक्नोलॉजी है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और अदर जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि न्यूटन के लॉ के बेस पे बनाया गया है। रॉकेट पॉपुलेशन तो एक न्यूटन के लॉस पे बनाया गया। जितने देखिए लॉस को अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बना दिया जाए तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। जैसे अगर हम बता दें कि एरोप्लेन्स जो होते हैं वो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अभी कुछ नाम आपको बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ये सब देखिए आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप बाद में समझ पाएंगे। जैसे सबमरीन्स जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो ये सब जो लॉज दिए गए हैं फिजिक्स में, उन लॉ के बेस्ड पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाई गई है उसी को कहते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी। यहाँ तक के टॉपिक थियोरेटिकल थे। ये दो टॉपिक्स जो 3 टॉपिक आगे के हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस लेक्चर में अभी हमने ये पार्ट यहाँ तक समझाया। अगले पार्ट में हम इन तीनों पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक बार इन सभी टॉपिक को रिकवर करें। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज साइंस बताया था, सिर्फ इतना ही टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड में। इन चैप्टर के बाद मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो व्हाट इज़ साइंस मैंने आपको बताया, व्हाट इज़ फिजिक्स क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बताया, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स जो आज हमने पढ़ा। स्कोप मैंने आपको बताया, स्कोप का मतलब फिजिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कहाँ तक स्कोप का मतलब कहाँ तक कितना रिसर्च किया गया है, कितने लॉन्ग तक, मिनिमम से लॉन्ग तक। तो जैसे डिस्टेंस में सबसे कम 10⁻⁴, 10⁻26, इसी तरह से मास ने बताया, टाइम में बताया। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस बताया, जैसे फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री में कैसे है और बायोलॉजी में कैसे है, मैथमेटिक्स में कैसे है, एस्ट्रोनॉमी है। अगर मैं पूछूं फिजिक्स में रिलेशन केमिस्ट्री में कैसे है, तो सीधे सीधे बताइए कि एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो केमिस्ट्री के पार्ट्स है। तो एलिमेंट का अगर उसके एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, है ना, तो और इलेक्ट्रॉन की स्टडीज़ करते हैं, तो वो सब हमारा सीधे बताता है कि फिजिक्स रिलेशन टू द केमिस्ट्री। और फिजिक्स इन द रिलेशन टू बायोलॉजी, तो सीधा सीधा जो हमने माइक्रोस्कोप बनाया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। और भी रेडियोथेरेपी होता है, गामा रेज होते हैं, इन सभी को हम इलाज के लिए काम आते हैं, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं। तो ये सब सीधा रिलेशन है बायोलॉजी में। और मैथमेटिक्स तो आपको बताया, ये थियोरेटिकल जो है, जो स्टडी करते हैं कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैथ्स का यूज करते हैं। तो मैथ इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। और फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी में आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो
गैलेक्सीज़ की स्टडीज़ करना बहुत सारे, तो उसके लिए फ़िज़िक्स ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया है जिसमें हम स्टार और प्लैनेट्स की को देखते हैं और उससे स्टडीज़ करते हैं उसका, तो उसका रिलेशन इसमें है। और फिज़िक्स रिलेशन इन सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिलेशन सोसाइटी में है सीधे सीधे, जैसे आपके टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स फ़ोन हैं, एंड आपके कंप्यूटर्स हैं, टेलीविज़न्स, इन सभी सोसाइटी में यूज करते हैं। इन सभी को पॉइंट वाइज से हमने नोट्स दिया है, इसको आप पढ़िए एक बार, और समझा भी दिया हूँ। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया जो फिजिक्स में लॉज दिए गए हैं उस लॉ के बेस्ड पे अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाया जाए जिसे हम यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी आ जाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे रॉकेट है वो न्यूटन के लॉ के ऊपर बनाया गया, सबमरीन जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बनाया गया, ओके। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है वो फैराडेज के और निकोला टेस्ला के थ्रू बनाया गया है ना। तो और यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स इन नेचर एंड कंजर्वेशन लॉस एंड यूनिफिकेशन के बारे में स्टडीज़ करते हैं। ओके।